कबीरदास जी राम के भक्त थे, लेकिन वो दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। वो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे। निर्गुण ब्रह्म यानी एक निराकार स्वरूप जिसमें भगवान का कोई रूप नहीं होता, एक एहसास होता है, उस चीज को मानते थे। और वो इतने बड़े भक्त थे, इतने भगवान के आराधक थे कि कहा जाता है कि कबीर की मृत्यु उपरांत जब हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई होने लगी, हिंदुओं का कहना था कि हम इन्हें जलाएंगे, तो मुसलमानों का कहना था कि हम दफनाएंगे, क्योंकि वो दोनों ही धर्मों को समान रूप से मानते थे और दोनों में समानता का उन्होंने बहुत प्रयास किया था। तो जब उनके शरीर से वस्त्र हटाया गया तो वहां पर उनके शरीर की जगह पुष्प पड़े हुए थे। अब चाहे ये किंवदंती हो या सत्य हो, लेकिन कबीर जैसा व्यक्ति अगर सशरीर भी चला जाता है तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा वो वैरागी थे, ऐसे वो धर्मज्ञ थे, ऐसे वो ज्ञानी थे कि उनके लिए कुछ भी होना असंभव नहीं। यहां तक कहते हैं कि वो परमात्मा को अपना पति और स्वयं, क्योंकि वो आत्म स्वरूप है, एक पत्नी रूप में मानते थे। उन्होंने कहा है, राम मेरो पिया रे मैं राम की बहुरिया, कि राम मेरा पिया है और मैं उसकी पत्नी हूं। कितना समर्पण! और भक्ति में समर्पण मुख्य होता है। जहां इतना समर्पण हो वहां भक्ति तो स्वतः ही आ जाती है। वहां कहते हैं भक्ति ऐसी हो कि भगवान उसके अधीन हो जाता है। तो ऐसे वो भक्त थे। एक जगह उन्होंने कहा है, मैं तो मोतिया राम का जित खींचो उच्चा। मैं तो राम का मोती हूं। मोती अक्सर कुत्तों का नाम होता है। वफादारी देखिए, कैसी वफादारी, कितना प्यार, कितनी स्वामी भक्ति, कितना समर्पण, कि मैं तो मोतिया राम का जित खींचो उच्चा, कि मैं तो राम का मोतिया हूं, मोती कुत्ता हूं, वो जिधर भी जाएंगे मैं उधर ही चलेगा। जहां पर इतनी भाव हो, इतना ज्यादा समर्पण हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या नहीं कर सकते। और बहुत सुंदर एक रूपक मुझे याद आता है उनका, जो उन्होंने कहा, नैनन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पिय को लिया रचा। जब भाव होते हैं तो अब व्यक्ति अपने आप हो जाते हैं। कितना सुंदर उन्होंने यहाँ पर रूपक बनाया है कि मैं कैसे अपने पिय को, अपने स्वामी को रिझा लेता हूं, और कैसे रिझाएं। दूसरों के लिए भी सीख है कि नैनन की कर कोठरी, ये जो हमारी आंखें हैं उन्हें हम कोठरी बना लें, कमरा, और पुतली पलंग बिछाए, और जो हमारी काली पुतली है उसका पलंग बना लें, और पलकों की चिक डाल के, जो पलकें हैं उसे चिक की तरह, दरवाजे की तरह डाल लें, पिय को लिया रिझाए, आंखों में उसे बंद कर। ऐसी जहां पर भक्ति भाव पहुंच जाता है तो वहां पर भक्त और भगवान में अंतर ही नहीं रह जाता। कहते हैं भक्त वो है जो विभक्त नहीं होता, यानी कि जहां भगवान और भक्त में अंतर नहीं रह जाता तब वो भक्त बनता है। तो ऐसे भक्त थे कबीरदास। कितनी सुंदर रचना की, कैसे मैं रिझाऊं, इतना बसा लो अपनी आंखों में कि आंखों पलकों की चिक डाल के आंखें बंद भी करो तो आपको उसी का ही दर्शन, उसी का ही ध्यान आए, उसी का ही आप दर्शन कर सकें, उसी को ही आप देख सकें। बंद है आंखें तब भी, खुली है आंखें तब। जब इतना भाव होता है, इतनी भक्ति होती है, तो भगवान तो वश में हो ही जाते हैं। और कैसे उन्होंने एक और मुझे रचना याद आ रही है कि कितना सुंदर उन्होंने कि लाली देखन में चला, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल, लाली देखन में गया मैं भी हो गया लाल।
कि चारों तरफ किसी ईश्वर का प्रभाव दिखाई देता है। लाली मेरे लाल की मेरे प्रभु की जो कृपा है, अनुकंपा है, उनका जो रूप है वो चारों तरफ फैला हुआ है। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल। जहां जहां पर मेरी नजर जाती है मुझे हर जगह भगवान का रूप ही दिखाई देता है। प्रकृति में, पक्षियों में, पशुओं में, पेड़ों में, वृक्षों में, लताओं में, कुंजों में, हर जगह तृण तृण में, कण कण में वही दिखाई देता है। और कितना सौंदर्यमयी रूप, कितना विभिन्न रूपों में उनका दर्शन होता है। जित देखूं उत लाल, मुझे उसी की ही लालिमा दिखाई देती है, उसी का ही प्रभाव दिखाई देता है। और लाली देखन में गया, और मैं भी जब उनके प्रभाव को देखने गया मैं भी हो गई लाल, मैं भी लाल हो गया, उसके रंग में रंग गया, उसके प्रभाव में आ गया। क्योंकि उस परम सत्ता का, उस परमेश्वर का रूप ही ऐसा है, सौंदर्य ही ऐसा है, प्रभाव ही ऐसा है कि वो जो भी उनकी शरण में जाए और उनके प्रभाव को समझे। क्योंकि ये प्रभु की बनाई हुई ये परम सत्ता है। इस सत्ता में जो भी चीज है वो ईश्वर की है। जो इसे प्यार करेगा, जो उसे अपनाएगा, वह स्वयं ईश्वर में हो जाएगा। तो वही यहाँ पर भाव कबीरदास जी का कि लाली देखन में गई। मैं भी जब प्रभु के उस प्रभाव को देखना चाहा मैं भी हो गई लाल, मैं भी लाल, यानी उसी के रंग में गई। क्योंकि ये संपूर्ण संसार में उसी का ही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। बहुत जगह जगह हमें ये रूप दिखाई देते हैं। चाहे कबीर की बात करें, किसी भी कवि की बात करें, बहुत समान भाव की रचनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। ऐसा सुंदर भाव जहाँ पर लाल होगी वहां पर सब कुछ उसी का प्रभाव दिखाई देता है। इसी से मिलीजुली रचना मुझे जयशंकर प्रसाद जी की याद आ रही है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं उसमें कि ऊपर थल था, नीचे जल था, एक सघन था, एक विरल, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो इसे जड़िया चेतन। कामायनी में सब जगह वही दिखाई देता है कि ऊपर थल था, नीचे जल था। उल्टी बात हो रही है यहाँ पर, नीचे थल होता, ऊपर जल की बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्या कह रहे हैं कि बर्फ जमी हुई है, सब जगह सफेदी छाई हुई है। यहाँ पर वो लालिमा की बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं सफेदी की, कि ऊपर बर्फ जमी हुई है, नीचे जमा हुआ पानी है, ऊपर पहाड़ों पे बर्फ पड़ी हुई है, और एक तत्व की ही समानता, कहो इसे जड़िया चेतन। कि संपूर्ण संसार में एक ही तत्व है। जैसे पानी के विभिन्न रूप हैं, भाप भी उसी का रूप है, बहता हुआ जल भी उसी का रूप है, बर्फ भी उसी का रूप है। वैसे ही संपूर्ण संसार में ईश्वर का एक ही, हम विभिन्न रूपों में वो दिखाई देता है, लेकिन रूप एक ही है। जो यहाँ पर प्रसाद जी को सघनता और विरलता में दिखाई दे रहा है, वही कबीरदास जी को लालिमा में दिखाई दे रहा है। एक तत्व की ही प्रधानता, जहाँ वो एक तत्व की प्रधानता बोल रहे हैं, वही वहां वो बोल रहे हैं कि मैं भी हो गई लाल, मैं भी लाल हो गया, चारों तरफ वही लालिमा है। तो हकीकत यही है, वास्तविकता यही है कि ईश्वर तो सब जगह है, और ईश्वर की सत्ता सब जगह है। इसलिए हम बोलते हैं कि ईश्वर सत्य है, क्योंकि संपूर्ण संसार में उसका ही प्रभाव छाया।